पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी के लिए कजान शहर को चुना, लेकिन इसे यूं ही नहीं चुना गया। ये रूस के सबसे बड़े और सबसे धनी शहरों में से एक है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2009 में मॉस्को और सांस्कृतिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग के बाद कजान को रूस की तीसरी राजधानी का दर्जा दिया गया था। भारतीय विद्वान और लेखक राहुल ने वोल्गा से संगा तक नाम से कथा संग्रह लिखा था। इन कहानियों में रूस की वोल्गा नदी के आसपास के क्षेत्रों में इंडो ईरानी लोगों के प्रवास के बारे में चर्चा की गई है, जो बाद में भारतीय उपमहाद्वीप के गंगा के मैदान में इतिहास के अलग अलग काल में उनके प्रसार को कवर करती है। राहुल और वोल्गा से गंगा की चर्चा हम यूं ही नहीं कर रहे। रूस की गंगा कही जाने वाली वोल्गा और कजान का गहरा रिश्ता है। मॉस्को से 900 किलोमीटर पूर्व में स्थित कजान वोल्गा और कंचका नदियों के संगम पर बसा हुआ है। 12 लाख की आबादी वाला कजान शहर तातारस्तान गणराज्य की राजधानी है, जो तातार लोगों की मातृभूमि है। तातार समुदाय देश में रूसियों के बाद सबसे बड़ा जातीय समूह है। वहीं रूस में रहने वाली 80% आबादी मूल रूप से रूसी है। अधिकांश रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च में मान्यता रखने वाले ईसाई हैं, जबकि तातार मुख्य रूप से मुस्लिम तुर्क जातीय समूह हैं, जिनकी अपनी अलग भाषा और अलग संस्कृति है। देश में बहुमत रखने वाला रूसी समुदाय कजान में बराबर हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहर की आबादी में रूसी जातीयता वाले 48.6 और जातीय तातार 47.6% समूह लगभग बराबर है। इस तरह ये शहर पुतिन के सपनों वाले रूस का प्रतिनिधित्व करता है, जहां यूरोप और एशिया के साथ ही अलग जातीयताओं और धर्मों का भी मिश्रण है। कजान की एक पहचान यहाँ पर स्थित ऑर्थोडॉक्स अनाउंसमेंट कैथेड्रल और कुल शरीफ मस्जिद है। यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक कुल शरीफ की कहानी दिलचस्प है। 16वीं सदी के पहले तक ये शहर कजान खानात की राजधानी हुआ करता था, यानी कि कजान के खान की राजधानी। 16वीं सदी में मॉस्को के एक ग्रैंड प्रिंस और रूस में जारशाही लाने वाले इवान द टेरिबल ने एक हिंसक सैन्य अभियान के बाद कजान को कब्जा लिया था। रूसियों ने 30 अगस्त को कजान की घेराबंदी शुरू की। इस दौरान कजान की सेना ने 150 तोपों का इस्तेमाल किया। शहर की पानी की आपूर्ति रोक दी गई और दीवारों को तोड़ दिया गया। 2 अक्टूबर को कजान की किलेबंदी को घिरा दिया गया और रूसी शहर के अंदर घुस गए। इसके साथ ही कजान खानात का अंत हो गया और ये क्षेत्र रूसी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अधिकांश आबादी का नरसंहार किया गया। इस दौरान कजान की कुल शरीफ मस्जिद को जला दिया गया। 2005 में सऊदी और यूएई की मदद से मस्जिद का पुनर्निर्माण किया गया। फिलहाल राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के जातीय अल्पसंख्यकों के साथ ही संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने जातीय अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में शामिल करने, मतभेदों को सुलझाने और एक ऐसे राष्ट्रवाद की वकालत की है जिसमें केवल रूसियों को नहीं बल्कि रूस की महानता को बढ़ावा देने की बात करता है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।